स्टूडेंट्स हम प्रूफ करते हैं कि जो हमारे पास मिरर फार्मूला है वो कनकेव मिरर यूज करके हम किस तरह प्रूफ कर सकते हैं। यानी जो फार्मूला हम यहाँ पर मेंशन भी करते हैं, जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो हमारे पास है 1 और f इज इक्वल टू 1 और p प्लस 1 और q। अब ये तीन क्वांटिटीज को रिलेट करते हैं, इसको हम मिरर मिरर फार्मूला कहते हैं। अब अगर हम कनकेव मिरर यूज करके तो जो डायग्राम हम बनाते हैं इमेज का और ऑब्जेक्ट का, तो उसको यूज करके हम किस तरह प्रूफ कर सकते हैं, इस फार्मूले को हम किस तरह डिराइव कर सकते हैं। हम यूज करते हैं ये डायग्राम जो कि हमने लेफ्ट साइड पर शो किया हुआ है। देखिए डायग्राम समझना बहुत इजी है। यहाँ पर एक हमने कनकेव मिरर लिया हुआ है, इसके जो डैश लाइन है वहां उसका अपोजिट साइड देखिए रिफ्लेक्टिव है, और जो डैश हमने शो किए हुए हैं इसके ऊपर, इसका मतलब है कि ये नॉन रिफ्लेक्टिव साइड है, यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होती। अब अगर आप देखें इसका एक सेंट्रल पॉइंट जो हमने पी से शो किया इसको हम पोल कहते हैं। इसका एक और पॉइंट जो कि इसके सामने बिल्कुल वो एफ प्रिंसिपल फोकस, यानी जब पैरेलल रेज आती है और फिर रिफ्लेक्ट होती है तो इसी पॉइंट से गुजरती है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसी तरह इसका जो डबल डिस्टेंस होता है प्रिंसिपल फोकस का, यानी पी और एफ का अगर हम ट्वाइस डिस्टेंस ले लें तो वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी एक्चुअली ये वो सेंटर है जो हम कहते हैं कि ये जो कनकेव मिरर है हमने फॉर एग्जांपल जिस स्फेरिकल शेप से इसको बनाया हुआ है हम एज्यूम कर लेते हैं, तो ये उस स्फेरिकल शेप का जो सेंटर है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और जो रेड लाइन हमने शो की है जो इन तीन पॉइंट से पास होती है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह अगर आप देखें हमने शो किया हुआ है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो कि एफ और सी के दरमियान है, उसको हमने शो किया है ए और बी से। इसका हाइट है एच ओ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे दो रेज हम लेते हैं सिंपल। एक रे जो है वो देखिए डायरेक्टली ए से आती है, पी को स्ट्राइक करती है, पी से फिर रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर आप देखें जब वो रिफ्लेक्ट होती है, जब भी पोल के ऊपर रे आती है और वो रिफ्लेक्ट होती है, तो यहाँ पर दोनों एंगल जो है वो इक्वल होती है, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी आई इज इक्वल टू आर। इसी तरह अगर आप देखें ये रे यूं चली जाती है। अब अगर आप दूसरी रे यहां से कंसीडर कर ले, दूसरी एक स्पेशल रे हम लेते हैं जो कि पहले एफ से पास होती है प्रिंसिपल फोकस से, फिर स्ट्राइक करती है मिरर को, तो देखिए वो पैरेलल बन जाती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी जो रे पहले एफ से पास होती है फिर रिफ्लेक्ट होती है तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है। अब अगर आप देखें ये दोनों रेज यहां पर कंबाइन होती है, यहां पर मिलती है, इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो यहां पर बनेगा। और इस इमेज को हमने देखे दिखाया हुआ है ए प्राइम बी प्राइम, और उसका जो हाइट है वो हमने एच आई से दिखाया हुआ है, यानी हाइट ऑफ इमेज। इसी तरह अगर आप देखें एक पॉइंट हमने ई लिया हुआ है, पॉइंट ई यहां पर, यानी जो दूसरी रे है आकर मिरर के साथ स्ट्राइक करती है फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसको हम ई कहते हैं। अब देखिए चूंकि डिस्टेंसेस हम हमेशा पोल से मेजर करते हैं, पोल से कैलकुलेट करते हैं, तो इसीलिए इसको इस ई को हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। ये जो हमने पिंक डॉट शो किया हुआ है, हम डिस्टेंसेस हमेशा यहां से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम डिस्टेंसेस पी से लेते हैं। अब अगर आप ई को देखें तो वो पी से थोड़ा आगे बनता है यहां पर, तो इसीलिए डिस्टेंस हम इस पॉइंट से लेंगे जो कि हमने पिंक कलर से शो किया हुआ है। अब अगर आप देखें सिंपल एफ यहां पर रिप्रेजेंट करता है फोकल लेंथ को। फोकल लेंथ का मतलब है एफ और पी के दरमियान डिस्टेंस, और एक है पी हमने जो किया हुआ है जो कि ऑब्जेक्ट और पोल के दरमियान डिस्टेंस को शो करता है, वो पी के इक्वल है, पी से डिनोट होता है। और इसी तरह जो डिस्टेंस इमेज और पोल के दरमियान है उसको हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन तमाम इमेजेस को, इस स्ट्रक्चर को यूज करके, इन सिंबल्स को यूज करके हम किस तरह मिरर फार्मूला डिराइव करते हैं। पहले तो हम लेते हैं दो ट्रायंगल्स जो कि यहां पर बनते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल्स हम कंसीडर करते हैं? फर्स्ट एक हमारे पास है, देखें ट्रायंगल, इस ये तो हम प्रूव करेंगे ये फार्मूला, यहां से नीचे स्टार्ट कर लेते हैं। एक हमारे पास है ट्रायंगल ए बी और पी। देखिए ए बी और पी ये ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल को कंसीडर कर ले ए बी और पी। और दूसरा हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है ए प्राइम बी प्राइम और पी। ये लिख ले ए प्राइम बी प्राइम और पी, ये एक ट्रायंगल बनता है। अब अगर आप देखें इन दो ट्रायंगल्स में जो आई और आर है वो तो इक्वल है, यानी आई जो है वो एक ट्रायंगल में है, ए बी पी ट्रायंगल में है, और आर जो है वो ए प्राइम बी प्राइम पी ट्रायंगल में है। क्योंकि ये दोनों एंगल्स
इक्वल हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स के ये एंगल्स इक्वल हो गए। अब अगर आप देखें यहाँ पर जो ए बी है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जो कि हमने शो भी किया हुआ है, और यहाँ पर ए प्राइम बी प्राइम जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका मतलब ये कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। अब अगर दो एंगल्स इक्वल है ट्राइंगल्स में, तो इसका मतलब है कि थर्ड एंगल भी इक्वल होगी, क्योंकि इनका सम जो है वो हमेशा 180 के इक्वल होता है। तो इसीलिए जब तीनों एंगल्स इनके हमारे पास इक्वल हो गए, तो हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स को हम यू शॉर्टली शो करते हैं। अब अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशो भी इक्वल होगी। अब देखिए इस करस्पॉन्डिंग साइड, इसका जो ये साइड है फॉर एग्जांपल ए बी, इसका करस्पॉन्डिंग साइड है हमारे पास ए प्राइम बी प्राइम, ये तो इसकी जो रेशो अगर हम ले ले ए बी डिवाइडेड बाय ए प्राइम बी प्राइम, ये दो करस्पॉन्डिंग साइड से अगर हम इनकी रेशो ले ले, तो ये किसी भी दो और करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल होगी। अब अगर हम दो और करस्पॉन्डिंग साइड्स ले ले, तो देखिए इस ट्राइंगल का ए बी पी का फॉर एग्जांपल हम ये साइड लेते हैं बी पी, ये साइड लेते हैं, तो उसका नेक्स्ट जो करस्पॉन्डिंग साइड है दूसरे ट्राइंगल में वो कौन सा है, वो है बी प्राइम पी, ये उसका करस्पॉन्डिंग साइड है, तो वो आ जाएगा बी प्राइम पी। अब देखें ए बी जो है वो एक्चुअली किसके इक्वल है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम यहां पर पुट कर सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ डिवाइडेड बाय ए प्राइम बी प्राइम किसके इक्वल है, हाइट ऑफ इमेज के इक्वल है एच आई, तो उसकी जगह हम ये पुट कर लेते हैं। अब देखें जो बी पी है यानी बी और पी के दरमियान डिस्टेंस वो किसके इक्वल है, एक्चुअली हाइट, एक्चुअली हमारे पास ऑब्जेक्ट और पोल के दरमियान डिस्टेंस है, जो कि हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, और जो बी प्राइम पी है वो पोल और इमेज के दरमियान डिस्टेंस है, जो कि हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 1। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो एक इक्वेशन आ गया, नेक्स्ट एक और इक्वेशन हम यहाँ पर डिराइव करते हैं, फिर दोनों इक्वेशंस को जो है हम कंपेयर करते हैं फार्मूला डिराइव करने के लिए। अगर हम दो और ट्राइंगल्स यहाँ पर ले लें इक्वेशन डिराइव करने के लिए, तो हमारे पास है एक है ए बी और एफ, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी और एफ, और दूसरा ट्राइंगल है इसका हमारे पास एफ पी ई, एफ पी ई, ये ट्राइंगल बनता है एफ, ट्राइंगल एफ पी और ई। अब अगर इन ट्राइंगल्स में हम देखें, क्योंकि देखें ये दो लाइंस फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर कर ले, जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इस तरह इंटरसेक्ट करते हैं, तो देखें इनके जो ये अपोजिट एंगल्स होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल एंगल्स। तो अगर आप देखें एक ये एंगल हमारे पास, ये वाली एंगल और एक ये एंगल, ये बिल्कुल वर्टिकल एंगल्स है इन साइड्स की तरह, तो हम कहेंगे कि ये एंगल्स इक्वल है। इसी तरह अगर आप देखें इसका ये एक एंगल 90 के इक्वल है, और चूंकि हम ये ई पॉइंट यहां से कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए यहां पर इसका एक एंगल 90 का बनता है। तो दो एंगल्स हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए इन दो ट्राइंगल्स के, तो इसलिए थर्ड एंगल भी इक्वल होगी, क्योंकि सम इनका एक जितना है 180 के इक्वल। तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी हमारे पास क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है, ये भी सिमिलर ट्राइंगल्स आ गए। अब अगर ये भी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो हमारे पास जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज है वो भी इक्वल होगी। यानी अगर हम ले ले ए बी और पीई, ए बी और पीई की रेशियो ले ले, ए बी इसका ये साइड और इसका करस्पॉन्डिंग साइड है हमारे पास ये वाला, देखिए पीई या ईपी भी आप उसको लिख सकते हैं, पीई उसका करस्पॉन्डिंग साइड है। अब इसकी रेशो इक्वल होती है किसकी, दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो की। फॉर एग्जांपल मैं इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये लेता हूं बी एफ, एक ट्राइंगल का साइड बी एफ, और इसका करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो है एफ पी के इक्वल, यहां पर एफ पी के इक्वल। अब देखें इनको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लेके, तो ए बी किसके इक्वल है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है, तो यहां पर हम पुट कर सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ डिवाइडेड बाय हाइट पीई जो है, देखिए पीई चूंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो इसीलिए पीई जो है वो ए प्राइम बी प्राइम के इक्वल है, जो कि एच आई के इक्वल है हाइट ऑफ इमेज के, तो ये इक्वल होता है किसके, बी एफ डिवाइडेड बाई एफ पी। अब नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरह हम इसको डिराइव करते हैं।